कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ सॉल्यूशन चैप्टर, जो क्लास 12 की केमिस्ट्री का टॉपिक्स है। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में देखते हैं कि सॉल्यूशंस में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे। और जहाँ तक आज मैं बात आपको करूँगा कंसंट्रेशन टर्म्स की मैं बात करने वाला हूँ। तो हम लोग का यूनिट जो होने वाला है वो यूनिट जो है बच्चे क्या है? सोल्यूशन। तो हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। सॉल्यूशंस हमारा क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताया ही हूँ। सबसे पहले आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये तो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ये तो होमोजेनियस मिक्सचर अगर कोई चीज़ है तो कहीं ना कहीं हम उसको क्या बोलने वाले हैं? अगर सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखिएगा कि होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है हमारा, वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं और इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सॉल्यूशंस के कितने कंपोनेंट्स होने वाले हैं? सॉल्यूशंस के जो कंपोनेंट है वो कितने होते हैं आप लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा। सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली। एक हमारे पास क्या होने वाला है, एक सल्यूट होता है, और दूसरा क्या होने वाला है, ये सॉल्वेंट होने वाला है। तो सल्यूट और सॉल्वेंट से मिलकर हमारे क्या बनने वाले हैं? अगर सॉल्यूशन बनते हैं। और सल्यूट जो होते हैं, एक सिंपल से वे में याद रखेंगे, जो लेस अमाउंट में होता है, जो लेस अमाउंट में होने वाला है कोई भी सब्सटेंस, वो तुम्हारे सल्यूट होते हैं। सिंपल सा ये कहना है। और जो लार्ज अमाउंट में होगा आपका, ओके, तो लार्ज अमाउंट में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो तुम्हारे क्या होने वाले हैं? वो सारी चीज़ें तुम्हारे होते हैं क्या? सॉल्वेंट होते हैं। अब रही बात आती है कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन बना हुआ है, कोई सोल्यूशन बना है, इस सोल्यूशन में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि सल्यूट क्या है, सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। क्योंकि अभी तक जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं केवल सोल्यूशन चैप्टर को थोड़ा सा फील करने के लिए सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए एक टर्म्स बनाया गया है जिसको हम बोलते हैं क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म्स बोलते हैं। ये जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स होता है ये हमें बताता है किसी भी सॉल्यूशंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बताता है, या उसकी पहचान करता है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होता है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास क्या होने वाला है, एक तो होता है वैल्यूम रिलेटेड, तो एक होने वाला है वैल्यूम रिलेटेड, और दूसरा आपका जो होता है वो कहीं ना कहीं होता है मास रिलेटेड। ठीक है, तो जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं वो दो तरीके से होते हैं, एक वैल्यूम रिलेटेड होते हैं और एक आपके पास क्या होते हैं? मास रिलेटेड होते हैं। रही बात आती है कि सर ये वैल्यूम रिलेटेड क्या है, कौन कौन से फैक्टर हमारे, कौन कौन से टर्म्स जो है वैल्यूम रिलेटेड होते हैं। तो इससे पहले आप थोड़ा सा याद रखिएगा, जो वैल्यूम रिलेटेड होता है वहाँ पे टेम्परेचर हमारा डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर कहाँ डिपेंड करने वाला है सर? सर टेम्परेचर जो डिपेंड करेगा वो कहीं ना कहीं वैल्यूम रिलेटेड में होता है, और मास रिलेटेड में टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कहाँ होगा? तो याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट हमारा कहाँ होने वाला है? मास रिलेटेड में होने वाला है। अब बात आती है सर ये टेम्परेचर रिलेटेड में या टेम्परेचर डिपेंडेंट या वैल्यूम रिलेटेड में कौन कौन से टर्म्स आ रहे हैं कंसंट्रेशन में। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पे एक आएगा तुम्हारा V/V% आएगा। दूसरा हमारे पास जो होने वाला है एक आता है क्या? सेकंड इसके बाद आएगा मोलरिटी आता है, जिसमें आप लीटर की बात कर रहे होते हैं। और एक आपका आता है वेट बाई वैल्यूम परसेंटेज आता है। ठीक है, और लास्ट जो हमारे पास होता है नॉर्मेलिटी आता है हमारा, ये नॉर्मेलिटी आते हैं। तो टोटल कंसंट्रेशन टर्म्स हमारे पास चार होने, कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक वैल्यूम रिलेटेड, एक मास रिलेटेड। वैल्यूम रिलेटेड टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, और जो मास रिलेटेड है वो टेम्परेचर हमारा इंडिपेंडेंट होता है। अब बात आती है कि सर ये मास रिलेटेड में कौन कौन से टर्म्स आते हैं, तो इसमें आते क्या है, एक आता है क्या? मोलेलिटी आएगा। ठीक है, मोलेलिटी, जिसमें हम केजी की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्या? मोल फ्रैक्शंस आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शंस आपका क्या है भाई? मोल फ्रैक्शन आपका मास रिलेटेड है, और टेम्परेचर यहाँ पे हमारा क्या करता है? इंडिपेंडेंट होता है। उसके बाद आता है वेट बाई वेट परसेंटेज। तो वेट बाई वेट परसेंटेज जो आपका है वो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या है? मास रिलेटेड होता है। और देन उसके बाद होता है हमारे पास पीपीएम। पीपीएम सर, पीपीएम क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। किसी स्मॉल क्वांटिटी में किसी भी सब्सटेंस को अगर हमें ट्रेस करना होता है तो वहाँ पे हम पीपीएम का यूज करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को ये कंसंट्रेशन टर्म समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सॉल्यूशंस हमारा क्लास 12 का टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड की बात करें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन जो होता है बेसिकली वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और ये हमारे पास क्या होता है? बाइनरी कंपोनेंट है। बाइनरी कंपोनेंट क्यों बोला गया? क्योंकि सॉल्यूशंस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। जो सॉल्यूट हमारा है वो बेसिकली लेस अमाउंट में होगा। कोई भी सब्सटेंस अगर हमारे पास लेस अमाउंट में होता है तो उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं, और कोई चीज़ अगर लार्ज अमाउंट में होने वाला है तो उसको क्या बोलते हैं? हम सॉल्वेंट बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा ये कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, ये कंसंट्रेशन टर्म्स बेसिकली हमारे पास किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट को क्या करता है? पहचान करने में मदद करता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमारा होता है वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक वैल्यूम रिलेटेड होगा, एक आपका मास रिलेटेड होता है। जो वैल्यूम रिलेटेड आपका है वो किस पे डिपेंड करता है?
टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला है, वैल्यूम ध्यान रखिएगा। और वहीं जो तुम्हारा मास है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है, इसको आप बहुत अच्छे से माइंड में रखिए। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यूम रिलेटेड है उसमें टोटल 4 आते हैं। एक आपका आएगा V/V%, दूसरा हमारे पास आता है क्या मोलरिटी आएगा, और तीसरा आपका आएगा क्या नॉर्मेलिटी, और उसके बाद फोर्थ क्या आएगा वेट बाई वैल्यूम परसेंटेज होता है। तो टोटल ये हमारे पास मास में नहीं वैल्यूम रिलेटेड में आते हैं। मास रिलेटेड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भी 4 कंसंट्रेशन टर्म्स आने वाले हैं। एक हमारे पास होता है मोलरिटी, दूसरा होगा मोल फ्रैक्शन, तीसरा होगा वेट बाई वेट, और फोर्थ होगा हमारे पास ppm। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। सोल्यूशन में मैं क्या करने वाला हूँ, जो यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनने वाले हैं, जो बोर्ड में क्वेश्चन अक्सर पूछे जा रहे हैं, उससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करिएगा और मुझे आप बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको और अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए। ओके जी, थैंक यू।